सुनिए सुनिए। एक धुन आई थी कैसे? कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए। और चाचा नाराजगी कोई नहीं, बस छोटी होकर कह रही हूँ। और क्या, चाचा को आज हम लोग नाराज होने नहीं देंगे। कि तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, तू जिए हजारों साल। तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल। तो एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो एक तू ही धनवान है गोरी, और बाकी सब लाओ भाई पुरस्कार लाओ। अच्छा अच्छा, और पुरस्कार जो भी आ रहे हैं, गीत का जायका खराब ना हो, ये है ना, गीत का टेस्ट खराब ना हो। मैं सबके पुरस्कार बड़ी ईमानदारी से बोल दूंगी, लेकिन गीत के बाद सुनिए, क्योंकि मेरा मानना है कीर्तन में व्यवधान होने लगता है। जो मौसम बनता है, जो माहौल बनता है, वो टूट जाता है। ये बात, और क्या। चांदी जैसा रंग है तेरा। अरे एक बार ऐसे श्रोताओं के लिए तालियां आपकी बजनी चाहिए। जब सुनने वाले अच्छे होते हैं तो फिर गाना गाने में आनंद आता है। आता है। क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें कोई जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें वो ना हो, साली ना हो बेटे। तो वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जहाँ पर साथ जो कोरस कर रहे हैं दोनों भाई हमारे, मोनू भैया और संतोष भैया, इनके लिए 50-50 मुद्राएं हमारे भैया देवेंद्र तिवारी जी दे रहे हैं। वैसे आज 50 कम है। अच्छा, आपने हमारे सभी कलाकारों को 50-50 मुद्राएं दी हैं। देवेंद्र भैया हार्दिक धन्यवाद है। और कार्यक्रम सजाना आप लोगों को आता है, और मैं सत्य मानिए बहुत दूर दूर कीर्तन करने जाती हूँ। अच्छे अच्छे श्रोता मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में गाना गाने का आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। क्या बात है, क्या बात है। कलाकार एमपी में आकर, मध्य प्रदेश में आकर काम चोरी नहीं कर पाता है, बाकी जगह तो काम चल जाता है। और क्या। लेकिन सुनिए सुनिए,
गीत में क्या देना चाह रही हूँ? क्या? बिल्कुल हल्की बात है। कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े। सीटों रोको भाई साहब। कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े। तो कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े तो व्याकुल हुए सब मणि की बिना नाग की तरह। व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह। और जब बात फैली ये अवध में आग की तरह। राम को वनवास हो गया, ये बात आग की तरह फैल गई। तो हुआ क्या? क्या? जब पाई खबर तो वहां तत्काल है आए। जब पाई है खबर वहां तत्काल आए हैं और ननिहाल से देखो वो भरत लाल आए हैं। ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। भैया राम के वन जाने की खबर जब भरत जी ने सुनी तो वो ननिहाल से आए। लेकिन हुआ क्या? क्या? रो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े। इन पंक्तियों में मैं गागर में सागर भरने का काम कर रही हूँ, यानी पूरी बात आपको समझ में भी आ जाए और शॉर्टकट में निपट जाए। रो रो कर देखो भरत फूट फूट चल पड़े। वो भरत लाल जी देखो चित्रकूट चल पड़े। तो रघुवर से विनय करने भरत लाल है थके। देखिए भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत लाल जी वहां पहुंच गए जहां राम वन में है। लेकिन भैया राम नहीं लौटे। भैया राम ने कहा भरत मुझे अपना कार्य पूरा करना है। तो रघुवर से विनय करके भरत लाल है थके। वापस मगर श्री राम अवध लौट ना सके। लेकिन आया सुखद समय तो वो सुख धाम आ गए और रावण को मार करके श्री राम आ गए। रावण को मार करके श्री राम आ गए। रावण को मार करके श्री राम आ गए। तो कैकेयी ने देखा तो अश्रुधार बहने लगी और श्री राम से माता कैकेयी इस प्रकार कहने लगी। भगवान श्री राम रावण को मारकर जब अयोध्या लौट कर आए तो भाई साहब वो सबसे पहले वो माता कैकेयी से मिले। आप विचार करके देखिए, आजकल के राम होते तो कैकेयी की तरफ देखते तक भी नहीं। लेकिन वो राम कैसे हैं? अपनी माँ से नहीं मिल रहे, सबसे पहले उस माँ से मिल रहे हैं जिसने वनवास मांगा था। कैकेयी सर झुकाए खड़ी हैं, विचार कर रही कि हे राम पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया या बुरा किया। लेकिन जरा देखें कि कैकेयी के उद्गार क्या हैं। कैकेयी कहने लगी हे राम अगर तुम आ गए हो तो मेरी बात सुनो। हे राम कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है।
कहीं से करंट मिल रहा हमको लगता है। अब मेरी पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। कैकेयी ने कहा कि हे राम, हे राम, हे राम कसम दे करके मैंने तुमको त्रास दिया है, मैंने अपनी मांग मिटा तुमको वनवास दिया है, और राम तेरे खातिर मैंने सब कुछ ही नाश किया है, कि राम तेरे खातिर ही मैंने सब कुछ नाश किया है। तो कहा क्या? लेकिन एक बात है कि राम तेरे बन जाने से भाई साहब पंक्ति सुन लीजिएगा, आपके दिल को अच्छी लगेगी, वहां तक तालियां आपकी मिलेंगी। पहले सुनिए। सुनिए। अभी नहीं। कहा हे राम, मैंने खुद को त्रास दिया है, तुमको वनवास दिया है और अपना सब कुछ नाश किया है, लेकिन राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम, राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम, पर मैं हो गई बदनाम अवध में, पर तेरा हो गया ना। शाबाश शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरा विश्वास कर रहा आपको अच्छा लग रहा होगा। और क्या, और क्या, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं, सीधी सीधी लाइन है। बिल्कुल। राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम, तो मैं हो गई बदनाम अवध में, पर तेरा हो गया। मैं हो गई अवध में, तेरा हो गया। मैं हो गई बदनाम अवध में, तेरा हो गया। कैकेयी ने कहा, और ये हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के उपाध्यक्ष हमारे आदमी जैन जी, आपकी ओर से हमारे आदित्य भैया जो हमारी तरफ लिख रहे हैं, क्या बात है, उन्होंने इस गीत को लिखा है, उनके लिए 201 मुद्राएं। क्या बात है, वाह वाह। हम लोगों के लिए आप तालियां बजाते हैं, एक बार रचनाकारों के लिए ताली जरूर, क्योंकि इनकी रचनाएं हम लोग गाते हैं। गाते बेटे। और उधर तो दादा चाचा हमारे सर्वगुण संपन्न हैं। और क्या, और क्या। 200 रुपए उन्हीं को मिलेंगे, हमको कहाँ मिलेंगे। तो राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम, तो मैं हो गई बदनाम अवध में, पर तेरा हो। मैं हो गई बदनाम अवध में, तेरा हो गया। दूसरी बात देखें, और बिल्कुल हल्की सी बात, जब भैया भरत को राम जी ने मुंह लटकाए देखा, तो बस वहीं पहुंचे, मैया से मिले, भरत से मिले। मानस कहती है कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरकर कृपा सिंधु उर लाए। भरत जी उनके पैरों में लिपट गए, रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये क्या होगा, आप आ तो गए लेकिन कितने कष्ट सहे आपने। तो देखिए भरत जी ने भी कहा, मेरे लिए सिंहासन मांगा, माने पाप कमाया। थोड़ा थोड़ा बेटे, थोड़ा छोटा छोटा काम, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा गीत हो जाए। ये बात, और क्या। मेरे लिए भरत जी ने कहा, मेरे लिए सिंहासन मांगा, माने पाप कमाया, मेरे कारण ही भैया तुमको वनवास पठाया, तुमको वनवास पठाया, तुमको वनवास पठाया। और इसमें मेरा हाथ नहीं, पर दोष मेरे सर आया। मैं तो नहीं चाहता था मेरे भाई के साथ ऐसा हो, लेकिन अयोध्या के लोग कह रहे हैं भरत भी इसमें शामिल है। भरत चाहते तो ऐसा नहीं होता,
तो इसमें मेरा हाथ नहीं पर दोष मेरे सर आया। कलंक का टीका, कलंक का टीका जीवन में लग रहा है सुबह शाम, पर हो गया मैं बदनाम अवध में, पर आपका हो गया। एक टुकड़ा और देखें और गीत की अंतिम पंक्ति है, सुने। यहीं पे गीत को रोक लूंगी क्योंकि जवाब की जगह बहुत सारी है, तो चाचा हमारे तो बढ़िया जवाब देंगे। और क्या? अब देखें, तो देंगे ही। केकई ने भी अपनी बात कही, भैया भरत ने भी अपनी बात कही, लेकिन मेरी पंक्ति करी कि राम ने क्या किया। क्या? वन से लौटे रघुवर तो केकई के कक्ष में आए। सबसे पहले केकई सही मिले। वन से लौटे रघुवर तो केकई के कक्ष में आए। जिसको शीश झुकाता जग वो केकई को शीश झुकाए। जिसको दुनिया सर झुकाती है वो केकई को शीश झुकाए। और रोती हुई माता को रघुवर ऐसे वचन सुनाए। राम ने कहा, हे मैया तुम परेशान मत हो, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने वन भेजा था मुझको, तूने वन भेजा था मुझको, तो ये उसका है परिणाम। अब मेरी पंक्ति सुनिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। राम जी ने कहा कि तूने वन भेजा था मुझको, ये उसका है परिणाम। तो बन के राम गया मैं वन में, पर बन आया श्री राम। मैं केवल राम बनकर गया था, लेकिन तुम्हारे वनवास मांगने से लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहने लगे। तो तूने वन भेजा था मुझको, उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में, पर हो गया मैं श्री राम। अच्छा लगा हो तो आप मिलकर एक बार ताली। और क्या? वाह, धन्यवाद।